हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई टॉपिक लेकर नहीं आया। आज मैं आपसे बस सिंपली बात करने आया हूँ। होता है क्या है कि जब कभी भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो पार्टिकुलर किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में डाउट होता है क्या कि भाई साहब, इस सब्जेक्ट में मेरा मन लगता है, इस सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं लगता है। ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये आपका फेवरेट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक गलत फहमी बैठी होती है क्या कि भाई साहब, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट नहीं है। कई बार होता है क्या है कि आप एसएससी की बात करें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, नो डाउट उनका जीके जीएस काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन मैथ पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं कि भाई साहब, जब भी मैथ पढ़ने के लिए बैठते हैं उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं। ठीक इसका उल्टा ये कि जो साइंस वाले हैं, वो साइंस वालों का लगभग ये कंप्लेन रहता है क्या कि भाई साहब, मैथ ठीक है, इंग्लिश ठीक है, जीके जीएस में थोड़ा बहुत मन नहीं लगता या इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं आपके सामने आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि भाई साहब, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, कोई भी सब्जेक्ट है, उसे आप फेवरेट कैसे बनाएंगे, उसे आप अपना कैसे बनाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं मार्कर ले लूँ, ध्यान देना। मैं पहले बात बता दूँ क्या कि मेरा मोटिव किसी भी बच्चे को आहत पहुँचाना नहीं है, मैं बस रेफरेंस के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए, अपने पास दो बच्चे हैं। यार किधर गया पेज अप। दो बच्चे अपने पास देख पा रहे होंगे। ये है अपने पास ए बच्चा और ये है दूसरा बच्चा बी। अब ध्यान देना, ये जो ए वाला जो स्टूडेंट है, ये भाई साहब साइंस बैकग्राउंड से है, ये साइंस बैकग्राउंड से है, और ये है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से। क्लियर। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे जो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया ये होता है कि भाई साहब, आप बस पास होने चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई मतलब नहीं है। मतलब जनरल कंपटीशन की बात करें तो उसको कौन कौन भर सकते हैं भाई साहब, साइंस वाले भी भर सकते हैं और साथ में आर्ट्स वाले भी फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या क्या आता है। सब्जेक्ट आता है भाई साहब, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और जीके जीएस आएगा। अब रेफरेंस के लिए मैं दो आदमी लिया हूँ, दो बच्चे लिया हूँ, अभी ए और बी। ए किसका है, साइंस का है, बी किसका है, आर्ट्स का है। क्लियर है। अब ध्यान देना, इस ए वाले की बात करें, भाई साहब, इसने प्लस टू में आर्ट्स नहीं पढ़ा, प्लस टू के बाद जो साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे जाते हैं, मैथ्स वाले, वो जाते हैं बीटेक के लिए। चले बीटेक के लिए नहीं भी गए तो सिंपल साइंस ऑनर्स करते हैं, मतलब चाहे मैथ से कर लें, फिजिक्स से कर लें, केमिस्ट्री से कर लें, तो 3 साल यहाँ पे ले चले। डिग्री पास आउट होते होते भाई साहब 1 साल और, मतलब ये कि भाई साहब 2 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, टोटल मिला के हो गए भाई साहब 6 साल। 6 साल तक इस बच्चे ने भाई साहब, 6 साल तक इस बच्चे ने, कौन सा बच्चा, ए वाले बच्चे ने, उसने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉलिटी नहीं पढ़ा, जीके जीएस ये सब नहीं पढ़ा कभी। क्लियर। लेकिन आर्ट्स वाले के साथ सीधा उल्टा होता है, वो लगातार अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते तक भाई साहब उसको 6 साल हो गए और वो लगातार 6 साल तक वही चीज़ें पढ़ रहा होता है। आप जब भी कभी किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट देखेंगे, किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट देखेंगे, चाहे आप यूपीएससी का ही देख लो, यूपीएससी का देख लो, किसी भी एसएससी का भी देख लो, मैक्सिमम जो सिलेक्शन है, मैक्सिमम जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हर एक का हुआ है, लेकिन संख्या की बात करें तो भाई साहब अधिकतर संख्या है भाई साहब साइंस वालों की, अधिकतर संख्या है साइंस वालों की। क्लियर है। तो जरा प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली सोचना कि भाई साहब हो क्या रहा है। साइंस वाले बच्चे ने 6 साल तक, 5 साल तक कभी उसने जीके जीएस नहीं पढ़ा, कंपटीशन की तैयारी में आता है, और वो आर्ट्स वालों के कंपैरिजन में जीके जीएस भी उसकी अच्छी पकड़ होती है, एग्ज़ाम क्रैक करके वो निकल के आगे बढ़ जाता है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, वो लगे रहते हैं। भाई साहब, ये हो क्या रहा है, समझना। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली सोचना,
क्लियर। साइंस वाले का भाई साहब फेवरेट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब होना चाहिए था। लेकिन वो भाई साहब जीके जीएस में आपसे मतलब आर्ट्स वालों से अदर्स के कंपेरिजन में, नॉर्मल कंपेरिजन में वो आगे होता है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर आप ये कहें कि भाई साहब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, फेवरेट सब्जेक्ट ये है, तो भाई साहब आप अपने मन से ये बात निकाल दो, फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ भाई साहब, फेवरेट नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं, खासकर सब्जेक्ट के मामले में। आप एक बात बताओ, हिस्ट्री का मैं लेता हूँ रेफरेंस। भाई साहब हड़प्पा की खुदाई आपने देखी थी क्या? जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, फिर भी आप उसको समझ रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो ना, चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। क्लियर। होता क्या है कि भाई साहब आप जिस सब्जेक्ट को फेवरेट बनाने का भाई साहब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को फेवरेट बनाना है आपको भाई साहब उस सब्जेक्ट पे टाइम देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट पे टाइम देना पड़ेगा। और होता क्या है कि आप इस पार्टिकुलर टॉपिक पे, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप टाइम देते नहीं हैं, तो भाई साहब ऑब्वियसली पहले आपका उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं और आप उस पर समय दे भी नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आप उसमें अच्छे कहाँ से होंगे, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे डेवलप हो ही नहीं पाएगा। क्लियर। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई साहब हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स में मन नहीं लगता। तो भाई साहब एक बार एनालाइज करो, जो आप पढ़ने बैठते हो, एक बार अपना जो डेली रूटीन है उस चीज़ को एनालाइज करो, ये पता करो कि भाई साहब आप अधिकतर समय किस सब्जेक्ट को दे रहे हो। आप ये देखेंगे कि भाई साहब जिस सब्जेक्ट को आपने अधिकतर समय दिया है या दे रहे हैं वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसी में आपका मन लगता है। लेकिन बरसों से हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई है क्या, कि भाई साहब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसमें मेरा मन लगता है, पढ़ने का मन करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंटिफिकली ये है कि आपने उस सब्जेक्ट पे दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा समय दिया है, इसीलिए वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। क्लियर। फिर से एक नोट लिख लो कहीं पे भी, किसी भी सब्जेक्ट को या व्यक्ति विशेष को किसी भी सब्जेक्ट को या व्यक्ति विशेष को अपना बनाना है तो समय देना पड़ेगा। क्लियर है। किसी भी व्यक्ति विशेष को या सब्जेक्ट को अपना बनाना है तो बच्चे समय देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको शायद वो समझ पाए होंगे कि भाई सब किसी भी सब्जेक्ट को फेवरेट कैसे बनाना है। भाई साहब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको समय देना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बिना किसी को समय दिए हुए आपके किसी से रिलेशन अच्छा हो जाए, असंभव। तो भाई साहब समय दीजिए। फिर से कह रहा हूं, एक बार जो आपका जो डेली स्टडी का रूटीन है उसमें आप एनालाइज करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट को अधिक समय दे रहे हो और वो आपका फेवरेट क्यों है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और तो मिलते हैं अगले सेशन में टॉपिक के साथ। और किसी बच्चे को मैथ सीखना है तो भाई साहब एक बार चैनल विजिट कर लो। एर्थमेटिक का लगभग पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया गया है, एडवांस का 70% सिलेबस अपडेट है पूरा। देखो, विजिट करो। अगर चीज़ें सही लगती हैं, पसंद आती है तो भाई साहब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं बच्चे अगले सेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय